मुंबई का एक ऐसा इलाका जहां रहने वाले कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि वहां पे एक आत्मा भटकती है और रात के समय आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशान करती है। क्या है उस आत्मा का राज और किस इलाके में है वो, हम जानेंगे इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मैं अंसारी सुफियान आप सभी का अपने चैनल आर टीवी पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बेहद ही डरावनी है और इस कहानी को सुनने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हम जब भी कोई नई कहानी डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में हम आपको माहिम, ये मुंबई का एक इलाका पड़ता है, वही माहिम की एक ऐसी चौल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कई लोगों ने ऐसे बुरी ताकतों का अनुभव किया है कि जिसे हम आपको बताएंगे तो शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि मुंबई इतनी विशालकाय आबादी वाला शहर है कि जिसके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि लोगों के बीच भी ऐसा हो सकता है। यहाँ रहने वाली जो बुरी ताकतें हैं इस चौल को चारों तरफ से घेर लिया है। माहिम की इस चौल के बीचों बीच एक कुआं है जिसके बारे में यहाँ के रहने वाले बताते हैं कि आज से करीब 25 साल पहले जब इसी चौल की रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल की होगी, उसका नाम था सुलोचना, वो इस कुएं में पानी भरने जा रही थी और अचानक उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में जा गिरी। उस समय रात का वक्त था तो आसपास उतने लोग नहीं थे और गिरने के बाद चिल्लाई मदद के लिए, चीखी चिल्लाई तो कुछ लोग जमा हुए, लेकिन उसके पहले कि उसको बचाते उसका दम घुट चुका था और वो मर चुकी थी। इस चौल में रहने वाले लोगों का कहना है कि अगर कभी कोई रात के समय उस कुएं के आसपास से गुजरता है तो उसे एक औरत नजर आती है। वो औरत तो चुपचाप रहती है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन वो आसपास घूमते रहती है और लोगों को डराती है। कभी आए दाएं तो कभी सामने एक बैग आ जाती है और गुमसुम सी सामने से गुजर जाती है। उसका मुंह ढका हुआ होता है, वो सफ़ेद कपड़े में अक्सर नजर आती है। मुंबई के माहिम इलाके में पैराडाइज सिनेमा के ठीक पीछे एक इमारत है। इस इमारत को राम सकेत बिल्डिंग भी कहा जाता है और इसी बिल्डिंग के कंपाउंड में है वो कुआं जिसे इस वक्त अभी सील कर दिया गया, क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर इस कुएं को खुला रखा गया तो यहाँ जो आसपास स्थानीय लोग रहते हैं और इधर अक्सर करके आते हैं उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वैसे तो इस कुएं के आसपास जिस आत्मा को भटकते हुए लोगों ने देखा है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन क्या पता आगे चल कर किसी को नुकसान पहुंचा दे। यही सोच के लोगों ने इसे सील कर दिया। इस चौल में रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी का कहना है कि जिस महिला का पांव फिसलने की वजह से वो कुएं में जा गिरी थी और उसको मौत हो गया था, वो महिला उनकी परिचित थी और जिस महिला को लोग अभी देख रहे हैं उस कुएं के आसपास जो रात में चुड़ैल बन के घूम रही है, लोगों को परेशान कर रही है, वो शायद वही हो सकती है। और हैरानी की बात तो यह है कि उस बुजुर्ग आदमी का कहना है कि वो हर अमावस्या की रात को वहाँ जरूर आती है और सुबह होते ही वहाँ से गायब हो जाती है। इतना ही नहीं, वो जो चौल के मालिक हैं उनका नाम है रिचर्ड, वो हर रोज आकर कुएं के आसपास फूल चढ़ाकर जागते हैं ताकि वो आत्मा शांत रहे और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो उम्मीद करता हूं आपको कहानी अच्छी लगी होगी और यही कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं फिर मिलता आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।